हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज ग्राफ पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स 2025 फाइनल एग्ज़ाम के लिए। और ग्राफ बनाने का बिल्कुल आसान और शॉर्ट तरीका बताते हैं जो 100% समझ में आ जाएगा। और ये प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है 2x + y - 6 = 0 और दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। तो 4 को ले जाना होगा उधर, तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 6 भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। 4 का तीसरा क्वेश्चन इसी का बताते हैं ग्राफ कैसे बनाना है। तो पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। हम जो है पेन से बनाते हैं, आपको पेन से नहीं बनाना है, आपको पेंसिल से बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले आपको भुज कोटि सारणी आना चाहिए बनाने, और भुज कोटि सारणी जिसका सही बन गया उसको ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान लगेगा। तो पेंसिल से ही भुज कोटि सारणी बनाना है और पेंसिल से ही ग्राफ, लेकिन हम यहाँ पर पेंसिल नहीं ला पाए इसलिए हम पेन से ही बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पहले उतारेंगे। यहाँ पर बनाना है भुज कोटि सारणी और इधर दिया हुआ है ग्राफ का पेज, यहाँ पर ग्राफ बताएंगे। क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन को पहले सीधा कर लेंगे। 2x + y ये तो दिया है, सिर्फ 6 को भेजना है दाहिने साइड, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण 1। और दूसरा है 4x - 2y, इसमें भी 4 को भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको मानते हैं 2। अब भुज कोटि सारणी बनाना है। कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 के लिए भुज कोटि सारणी। भुज कोटि सारणी, ये भुज कोटि सारणी क्या होता है? भुज होता है x का मान, कोटि y का मान, और सारणी होता है जो हम डब्बा बनाते हैं उसका नाम। अब यहाँ पर समीकरण 1 को लिखना है 2x + y = 6। अब इसमें हम x का मान निकालते हैं, x = 6 उसी तरह रहेगा, y प्लस में है तो -y और 2 गुना में है तो भाग में। समीकरण 1 में x का मान निकालनी है, समीकरण 1 में x का मान इसी तरह निकालना है। अब बनाना है भुज कोटि सारणी समीकरण 1 के लिए। तो ये हो गया x और ये y। अब इसमें 2 डब्बा बनाना है, 1 2, इस तरह घेर देना है। अब इसमें जो है ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम y का मान रखेंगे। जो y का मान यहाँ रखेंगे उसी को यहाँ लिखना है, और ऐसा रखेंगे जो 2 से कट भी जाए। तो सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 -1 -2, तो 0 हम रखते हैं यहाँ पर y का मान। तो पहले चेक करना है उसके बाद मान रखना है। तो 0 रखेंगे तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, और 2 से कटाएंगे 3, तो 0 रखने पर 2 से कट जाएगा, तो 2 से 6 को कटाएंगे तो होगा 3। अब 1 रखते हैं तो 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 नहीं कटेगा 2 से। अब 2 रखेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो 4 तो 2 से कट जाएगा 2 बार में। तो अगर हम y का मान 2 रखते हैं तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, 2 से कटाएंगे 2। अब समीकरण 1 का भुज कोटि सारणी तैयार हो गया। अब सेम इसी तरह समीकरण ये 2 का बनाना है भुज कोटि सारणी। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, और भुज कोटि सारणी में मान गलत हुआ तो आंसर नहीं आएगा। भुज कोटि समीकरण 2 के लिए भुज कोटि सारणी समीकरण है 4x - 2y = 4। तो x = 4 -2y है तो +2y और बट्टे में 4। अब यहाँ लिखना है x का मान, y का मान और 2 डब्बा। अब यहाँ 1 रखते हैं तो 2 1 कम 2, 4 2 6, नहीं कटेगा। 0 रखेंगे तो हो जाएगा, 2 में गुना करेंगे 0 और 4 जोड़ेंगे 4, 4 4 एक बार में। y का मान 0 रखने पे x का मान 1 होगा। उसके बाद 3 रखते हैं तो 3 रखने पे नहीं होगा, -1, तो -2, 4 में से 2 घटाएंगे नहीं, बट्टे में भी नहीं आना चाहिए। 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 2 रखने पे हो जाएगा, 2 दूना 4 4 8, 4 से कटाएंगे 2, 2 रखेंगे 2 दूना 4 4 8 और 8 बट्टे 4 तो 2 होगा।
अब ये हमारा सही हो गया 100% भुजकोटी सारणी। अब हमको ग्राफ के लिए लाइन खींचना है और मान रखना है। अब यहाँ हम खींचते हैं लाइन। अब यहाँ लाइन खींचना है इस तरह दंड पे, ये बीच में दंड है उस पर बराबर करके, फिर एक लाइन बीच में इस तरह। अब इसमें हम मान रखते हैं पहले, अभी हम बना नहीं रहे हैं, अभी जो इसमें जो मैन होता है वो काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5। ये लाइन होता है x प्लस में, ये लाइन होगा x प्लस में, और ये लाइन होगा x माइनस में, इस तरह लिखना है। और ये होगा y प्लस में और नीचे y माइनस में, y का मान। अब यहाँ लिखना है 1 2 3 4 और नीचे -1 -2 -3 -4 -5। अब समीकरण में से मान रखना है चुन के। ये हमारा बन गया लाइनिंग। अब इसमें कैसे मान रखेंगे, x का मान यहाँ से यहाँ तक प्लस में, उसके बाद x का मान ये वाला लाइन माइनस में, और y का मान ऊपर प्लस में और y का मान नीचे माइनस में। तो पहले समीकरण 1 का मान रखते हैं। समीकरण 1 में हम बनाए थे, समीकरण 1 वाला ये है, x का मान 3 y का 0। अब यहाँ खोजेंगे x का मान 3 प्लस में, x का मान 3 यहाँ और y का मान 0, तो यहाँ, तो ये जाके यहाँ पर मिलेगा। इस तरह गोल करके लिखना है, पहले x का मान 3 y का 0, इसको घेर देना है। x का मान 2 y का 2, ये समीकरण 1 का सिर्फ रख रहे हैं। तो दोनों प्लस में, x का मान 2 यहाँ और y का मान प्लस में 2, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे यहाँ पर मिलेगा। x का मान 2 y का 2। अब इसको मिला देंगे, जैसे लाइन जा रहा है सेम उसी तरह बराबर करके इसको मिला देंगे ऐसे। तो ये पहला समीकरण का है, तो समीकरण लिख देते हैं। कौन सा समीकरण, 2x + y बराबर 6। और दोनों लाइन जहाँ पर कटेगा वो बिंदु से हम x y का मान निकाल लेंगे, वही सामने जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब ये मान हो गया समीकरण 1 का। अब 2 का रखते हैं, x का मान 1 प्लस में y का 0, x वाला लाइन ये है 1 y का 0, यहीं पर मिलेगा x का मान 1 y का 0। x का मान 2, दोनों सेम है, यहाँ पे इस तरह लिखना है। यहाँ पर मिल रहा है तो 2 2 लिखना नहीं है, एक बार लिखा गया, इसको डबल घेर देना इस तरह। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 2 2 मरतबा मान रखा गया है। तो एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, ये समीकरण 2 का, इसको मिला देंगे। इस तरह लाइन जा रहा है, इसको मिलाएंगे। यह है समीकरण 2। समीकरण 2 हम लिख लेते हैं कहीं पे, 4x - 2y यहाँ पर लिख लेते हैं, 4x - 2y बराबर 4। अब ये दोनों लाइन जो गया है तो यहाँ पर कटा है, तो ऐसे हम जाएंगे तो टूटी रेखा में मिला सकते हैं। तो ये कौन सा लाइन है, y का मान प्लस में, और ये ऐसे जाएगा तो ये x का मान प्लस में, तो x का मान आ गया 2 और y का 2। जहाँ पर कटता है उसी से हम मिलाते हैं लाइनिंग, जहाँ मिलता है वही आंसर। तो ये लाइन यहाँ आएगा और ये यहाँ, तो x का मान 2 प्लस में y का भी 2। तो यहाँ पर इस तरह आंसर लिखना है। चूँकि अगर एक लाइन दूसरे को काट रहा है तो इसका नाम है प्रतिच्छेदी ग्राफ में। चूँकि यह प्रतिच्छेदी है, जब प्रतिच्छेदी है तो इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा, ये भी लिख सकते हैं। इसका अद्वितीय हल होगा। अब इसके नीचे आंसर लिखना है, अतः x बराबर 2 फिर कॉमा y बराबर 2 इज द राइट आंसर। इस तरह आप बनाइएगा तो आपको 5 में 5 पूरा नंबर मिलेगा।